वेलकम स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7 एक्सरसाइज 4 कर रहे थे पिछली वीडियो में भी, और आज भी 7.4 एक्सरसाइज करेंगे। उसका ये पार्ट 2 है। उसमें जो क्वेश्चन किए थे वो थोड़े से इजी थे, इसमें थोड़े से और हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। हालांकि उन्हीं फार्मूले से हल होंगे जो हमने किया था, स्केलिंग बनाया था। 7.4 पार्ट 2 है। जो हमने स्केलिंग मेथड किया था उसमें स्केलिंग बनाई थी, स्केलिंग बनाकर इंटीग्रेशन को इजी किया था। उसी मेथड से इन जो आने वाले क्वेश्चन है जो आज की वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से इंटीग्रेशन को हम और ज़्यादा इजी बना सकते हैं उनकी हेल्प से। तो वो फार्मूला आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं जो हमने इंटीग्रेशन में यूज़ किए थे, और स्केलिंग जो बनाएंगे वो तो इसी वीडियो में भी हम बनाएंगे। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको मेथड बताया था कि किस तरह से आप परफेक्ट स्केलिंग बना सकते हैं। तो आइए, जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो एक्स स्क्वायर बाई टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट हो वो 1 हो, -1 हो, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। ठीक, तो पहली कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है, इसमें ये कंडीशन होती है। और उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं कि हम इसको परफेक्ट स्केलिंग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको लेते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तुमने 3 को लिया, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे -1/2 के साथ, और फिर से इसका स्केलिंग कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4 या 9/4। तो ठीक है, 9/4 आ जाएगा। तो जो ये संख्या बनती है 9/4, हम इसी को ऐड करते हैं और इसी को ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से। ठीक है, तो जो ये संख्या बनी, जैसे इसका भी इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो जो भी ये संख्या बनी है 9/4 इसको ही ऐड कर देंगे, इसको ही माइनस कर देंगे। तो ये हमारा जो फंक्शन है इस तरह से हो जाएगा, dx इंटीग्रेशन 8 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 9/4 एक बार ऐड कर देते हैं और 9/4 एक बार क्या माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख कर दिया ये। और अब देखिए, जो इसमें जो प्लस वाली संख्या है इसमें, क्योंकि आप एक बात नोट करेंगे, कल वाले सवाल में हमने किया था जो एक्स स्क्वायर था वो प्लस का आता था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का है। तो जब भी माइनस का हो तो एक काम करना है, जो भी प्लस वाली संख्या है बिना एक्स के, बिना, जैसे ये 9/4 हमने ऐड किया था, ये एक 8 हो गया, तो इनको आगे रखना है। और एक्स के जैसे ये माइनस का है, एक ये माइनस का हो गया, इनको पीछे रखना है। इसको कैसे करेंगे अब देखिए ध्यान से, dx, तो ये देखिए इसको और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 8/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, 8 चौका 32 + 9/4, तो यानी ये हो जाएगा 41/4। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब सॉल्व करके लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, जब यहाँ पर आपको माइनस कॉमन निकालनी है, तो इसी तरह से जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर में से माइनस कॉमन निकाल दी तो इस पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर रहेगा ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से इस वाले में से अगर माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये भी पॉजिटिव रह जाएगा, और इस वाले में से अगर माइनस कॉमन निकाल दें तो ये पहले पॉजिटिव का है, यहाँ पर नेगेटिव का हो जाएगा, और 9/4 मैंने भी आपको बताइए पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना मैंने बताया था कल आपको। देखिए 41 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये सिंपली आप एक अंडर रूट में लिख लेंगे इसको। कैसे किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, सिंपली आप क्या लिख देंगे, अंडर रूट में।
4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 2। इसका हमें हमेशा होल स्क्वायर में लेकर आना होता है। हमारी पिछली वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर में आ चुका है। अब इसका स्क्वायरिंग बनाने का तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में एक्स ले लीजिए और जितना भी आपका ये आया था, जितना भी आपने यहाँ पर सॉल्व किया था उसका अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसको पूरा होल स्क्वायर में लिख लेना है। ठीक, अब आप देखेंगे इसका इंटीग्रेशन बन चुका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता था हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, एक्स ये पूरी चीज़ है, अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन चुका था इंटीग्रेशन करके साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा साइन इनवर्स। इस वाली चीज़ को आप सॉल्व करेंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे एक्स माइनस 3 है 3/2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसको इसके साथ 2x को इसके साथ -3/2। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2x माइनस 3 2। और नीचे वाली संख्या को मैंने कहा था इसको उल्टा दीजिए जब भी आप गुणा में लिखते हैं। तो ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिवाइड में √41 प्लस सी। ठीक, तो ये हमारा उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपने देखा कि परफेक्ट स्क्वायरिंग करके किस तरह से क्वेश्चन को इजी बनाया। उसके बाद एक आइडेंटिटी जो मैंने कल कराई थी हमारी पिछली वीडियो में, वो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर सब आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं जो भी इंटीग्रेशन में यूज़ हो रही है। तो उसकी मदद से इस इंटीग्रेशन को हमने कैसे ईजी बना दिया। और क्वेश्चन करते हैं जैसे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी सेम है। आप देख रहे हैं जो नीचे वाली चीज़ है ये, इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक, तो इसको भी हम पहले परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाएंगे फिर से करेंगे। लेकिन इसमें एक बात आपने ध्यान देने वाली है जब इसका इंटीग्रेशन करें। ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली कि हर एक में ऊपर कांस्टेंट था, या तो 1 हो सकता है 2 हो सकता है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल भी आ रहा है। वेरिएबल कौन सा आ रहा है, वो एक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएबल अगर आ जाए तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। वो चीज़ क्या है कि इसका डेरिवेटिव बनाना है आपको, नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको ऊपर बनाना है। अब देखिए नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव मैं करूँ तो एक्स स्क्वायर का, जैसे ये नीचे वाली चीज़ है, चलिए इक्वेशन है, अगर इसका डेरिवेटिव मैं करूँ तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। इसी तरह 2x का सिंपल 2 आ जाएगा। 3 कांस्टेंट है तो इसका 0। तो ये जो चीज़ है ये मुझे ऊपर बनानी है यहाँ पर। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर बनानी है। तो सबसे पहले इस चीज़ को बनाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कितना ये इजी हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि वो चीज़ बनानी ज़रूरी है, तो ठीक है चलिए बनाते हैं उसको। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आया था 2x + 2 आया था। डेरिवेटिव कितना आया था 2x + 2, ये हमें बनाना ऊपर। तो इसको बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो जो डेरिवेटिव आता है वो उसी को लिख लीजिए आप। 2x, देखिए ऊपर वाले को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं एक x था ओनली, तो यहाँ पर 2x लिखा तो मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसलिए इस वाले 2 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो एक डिवाइड में भी 2 हमें लगाना पड़ेगा ताकि इस इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके। जितने के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी के साथ ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो इक्वेशन बैलेंस रहती है। तो मैंने यहाँ पर 2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई की थी इन दोनों को, तो 2 के साथ ही यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन ये बैलेंस हो गई।
और नीचे वाली टर्म इस तरह से ही लिखी जाएगी। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 ऐसे ही लगेगा बाहर इंटीग्रेशन। अब इस वाली रकम को मैं दो भागों में तोड़ लूँगा, क्योंकि एक तो मुझे डेरिवेटिव जो चाहिए 2x + 2, तो 4 को तो मैंने एक भाग में, मतलब 4 को तो मैंने तोड़ दिया, 2 4 में से 2 निकल गया, तो अभी एक 2 और पड़ा है, तो मतलब 4 को 2 + 2 लिखा जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से तोड़ लिया। अब इसमें भी हमने इस चीज़ को ब्रेक कर देंगे। 1/2 पूरे के साथ है, तो इसलिए यहाँ पर एक ब्रैकेट आपको हमेशा लगानी पड़ेगी। तो इतनी चीज़ जो ये हमारा डेरिवेटिव है, इसको अलग लिख लेंगे। इसको अलग लिख लेंगे, और जो ये 2 है इसको अलग इंटीग्रेशन में लिख लेंगे। ठीक, अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ये 2 इंटीग्रेशन हो गई हमारे पास, यहाँ पर ये हमारे पास 2 इंटीग्रेशन हो गई, एक ये वाली, एक ये वाली। तो अब इसको मैं I1 इंटीग्रेशन का नाम दूंगा, इसको I2 का इंटीग्रेशन का नाम दूंगा, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो I1 इंटीग्रेशन का नाम दे दिया मैंने इसको, और इसको I2 इंटीग्रेशन का नाम दे दिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारी I1 इंटीग्रेशन थी, मैंने इसको नाम दिया था I1 इंटीग्रेशन का नाम दिया था, वो हमारे पास थी 1/2 नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वो बाहर ही उसके साथ लिखा हुआ था, तो सिंपली जो I1 जिसको माना था मैं वही लिखने जा रहा हूँ। तो हमारे पास से 2x 2 √ में x², 2x + 3, ये हमारे पास I1 थी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका तो हमने अभी डेरिवेटिव ही बनाया दोस्तों, तभी हमने डेरिवेटिव बनाया था ताकि साइंस सॉल्व हो। इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ, ऊपर पड़ा हुआ, तो इसको हम सिंपली क्या पुट कर लेंगे, t, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आसानी से हल हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x + 2 dx dt। तो ये पूरी ऊपर वाली रकम हमारे पास dt हो गई है, और नीचे √ में t। तो इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था, जो भी पावर है उसको आप ऊपर ले जाइए सबसे पहले, नीचे पॉजिटिव की तो ऊपर नेगेटिव की हो जाएगी। √ का मतलब होता है -1/2 पावर में, तो हमने लगा दिया। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा -1/2 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो ये प्लस का 1/2 आ जाएगा, प्लस का 1/2, और जो पावर ऊपर बनती है वही नीचे, तो ये +c। ठीक है, तो इस तरह से ये I1 इंटीग्रेशन यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, टी को जो भी हमने पुट किया था वो वापस पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं, ये थी +c। तो इस तरह से ये टी की वैल्यू जो थी मैंने यहाँ पर डाल दी। ठीक है, तो ये I1 इंटीग्रेशन हमारी सॉल्व हो गई। इसी तरह से अगर मैं देखिए I2 इंटीग्रेशन की बात करूँ, जो हमारे पास इंटीग्रेशन था I2 इंटीग्रेशन जो हमारे पास था वो सिंपली दोस्तों ये था, ऊपर था 2, नीचे यही हमारे पास बना हुआ था x², 2x 3। तो इसका भी इंटीग्रेशन करना सॉल्व आसान है, क्योंकि यहाँ से आप परफेक्ट स्केयरिंग का जो फार्मूला है यहाँ से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। परफेक्ट स्केयरिंग का फार्मूला था हमारे पास इसका होल स्केयर,
तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1। तो 1 ही हमें ऐड करना है, 1 इसमें से माइनस करना है। वन ही ऐड करना है, 1 ही माइनस करना है। तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। हमने प्लस प्लस की टर्में लेनी होती हैं, एक ये एक जो हमने ऐड किया होता है। तो सिंपली अगर आप इसका परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो हो जाएगा x। सिंपली अगर यहाँ पर 2x प्लस का तो ये बीच में प्लस आएगा, +1 पूरे का होल स्क्वायर। और 3 में से 1 गया 2, 2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसे हम अंडर रूट में लिख कर उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, जैसे पिछले सवाल में किया था 41 का। तो यहाँ पर भी वही, ठीक है। तो ये एक फार्मूला बन गया x² माइनस a² ऊपर अंडर रूट पे। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है, 2 तो कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही लगेगा, ये होता है log x ये पूरी चीज़ है प्लस अंडर रूट में ये पूरी ब्रैकेट। तो ये जो यहाँ पर ये पूरी ब्रैकेट है, ये इसी को तो सॉल्व करके बनी है। तो यहाँ पर ये अंडर रूट में सिंपली आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जब भी ये ब्रैकेट में आपको लिखना हो, जब भी ऐसे ही आपको लिखना हो तो यहाँ से सिंपल जहाँ से आपने शुरू किया वही लिखेंगे, क्योंकि उसी को हमने मोल्ड कर कर ये बनाया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख दिया। तो यहाँ पर ये I2 इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम जो हमने फार्मूला शुरू में लिखा था, बनाया था हमने, जहाँ पर हमने नाम दिया था I1 I2, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे I1 और I2 की जो भी आई है, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए 1/2 तो हमारे पास तो पहले से ही था बाहर। I1 की वैल्यू हमारे पास आई थी, I1 की अगर मैं आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाऊं, ये I2 की वैल्यू है, ये देखिए I1 की वैल्यू ये आई थी x² 2x। I1 की वैल्यू आई थी हमारे पास x² 2x 3 1/2 बटे में 1/2। और जो I2 की वैल्यू आई थी हमारे पास, वो हमारे पास आई थी 2 log x + 1 अंडर रूट में स्क्वायर 2x + 3 और इसके बाद +c। तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो जैसे ही 1/2 पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा इस वाली पूरी टर्म के साथ, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। और ये आपको पता है 1/2 जो ये पावर है ये अंडर रूट ही होता है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। प्लस इसके बाद 1/2 इसके साथ तो हो गया था, अब 1/2 इस वाली पूरी टर्म के साथ होगा। तो यहाँ से भी ये 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पर log 1 स्क्वायर 2x + 3 + c इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप आई होप आपको समझ आया होगा। जो यहाँ पर 1/2 था ये दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, ये फर्स्ट टर्म के साथ, फिर ये सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को भी आप देख रहे हैं कि
परफेक्ट स्क्वायर बनाकर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 4 दे रखा है ना कि, तो जब इसका कोफिशिएंट 4 दे रखा है तो हमें इसको 1 बनाना है। जैसे ये इंटीग्रेशन हमारे पास दे रखा है, इसको क्या करना है 1 बनाना है। तो ये मैंने बताया था कि जो 4 कोफिशिएंट लगा है इसको आप अंडर रूट में से क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। तो जब 4 अंडर रूट में से बाहर आएगा तो 2 आएगा, क्योंकि 4 अंडर रूट 2 होता है। और एक चीज़ और बताई थी कि जब भी अंडर रूट में से निकलेगा वो तो सबके साथ डिवाइड होकर निकलेगा। सबसे पहले इस टर्म के साथ डिवाइड होगा तो ये 9/4x हो जाएगा। इसके साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पर 4 तो कैंसिल आउट, मतलब एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। तो 2 टर्म में थी, दोनों के साथ डिवाइड होकर ये निकल गया बाहर, 1/2 निकल गया, ऊपर कुछ नहीं था तो 1/2। अब इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो मैंने भी बताया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका, जो भी एक्स के साथ कोफिशिएंट हो 9/4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है -1/2 से और इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये आएगा 9 का स्क्वायर 81, 4 दूनी 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 81/64। तो ये 81/64 ही हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। (9/4x - x²) 81/64 कर दिया और 81/64 ही माइनस कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, जब भी x² माइनस का हो, जब भी यहाँ पर x² ये माइनस का हो तो आपको काम करना है कि जो ये पॉजिटिव टर्म आगे रखनी है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्म ये रही हमारी, इसको आपको आगे रखना है जब भी x² माइनस का हो, ध्यान रखना है। तो आगे रखना है तो इसका स्क्वायरिंग में बना देता हूँ। सबसे पहले 81 9 का स्क्वायर होता है और 64 8 का स्क्वायर होता है। 81 9 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायरिंग में लिखा गया। और बाकी बची हुई टर्म को हम माइनस कॉमन निकाल कर लिख लेते हैं। जैसे इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो, सिंपल एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इसमें से निकाल दिया कॉमन तो वो प्लस का तो माइनस का 9/4x रह जाएगा। और इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये प्लस का हमारे पास 81/4 रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगले नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बचा हुआ था 1/2 dx, इधर था हमारे पास 9/8 स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पर इसका आप स्केयरिंग कर सकते हैं। स्केयरिंग करने का मैंने तरीका बताया था, एक तो एक्स ले लीजिए और जितना भी आपका ये यहाँ पर जो आप स्केयरिंग में ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका अंडर रूट ले लीजिए सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्केयरिंग हो जाएगा, एक तो हमें एक्स लेना था, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये एक्स जो है यहाँ पर, ये जो एक्स है ये माइनस का है, तो वहाँ पर बीच में माइनस आएगी, वहाँ पर बीच में क्या आएगी माइनस। तो स्केयरिंग लेंगे तो वहाँ पर हमारा बना था 81/64, तो इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 9/8। इसको कर देना पूरा होल स्केयर में, ठीक है। तो सिंपली ये इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन वैसे बन चुका हमारा। इंटीग्रेशन का साइन अब नहीं लगाऊंगा मैं, तो ब्रैकेट का साइन लगा देते हैं। तो ये बन चुका a² - x², a² - x²। तो ये आपको पता है फार्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स ये पूरी चीज़ है हमारे पास, अपॉन a प्लस c। इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लीजिए।
यहाँ पर मैंने बताया कि x माइनस जब भी 9/8 ऐसा कुछ आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व हो जाता है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से क्रॉस करेंगे 8x माइनस 9 1 ज़ा 9, नीचे जो है 8 ही रहेगा। और ये रकम ये जो नीचे दी हुई है ये घूम जाती है, 8/9 हो जाएगी सी। तो जब इसको काट देंगे आप तो हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइड बाई 9 प्लस सी। तो आप देख सकते हैं ये आंसर आया। और ये आंसर अगर मैं ऑप्शन में देखने जाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी वाला है वो हमारा राइट आंसर हो चुका है। तो देख सकते हैं आप इस स्केलिंग वाले फार्मूले से हमने किस तरह से इंटीग्रेशन को बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया है। बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप एसएस वालों की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल भी कर पाएंगे प्रैक्टिस से। आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये 7.4 एक्सरसाइज थी हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.5 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें जो भी तरीके लगेंगे उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ है वो मिल सके। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। थैंक यू।